Chemistry with Irfan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करते तो वो है आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। के मतलब आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है एसिड का किस तरह होता है और बेस का जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है वो किस तरह होते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, सबसे पहले हम एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट करते हैं। एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट कि एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या है, देख ले। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने एक एसिड लिया, वीक एसिड मैंने लिया, HA मैंने लिया, ये एक वीक एसिड है। अच्छा, जब ये आयोनाइजेशन करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन में तो ये हमें देते हैं H और I देते हैं, मतलब हाइड्रोजन आयन और A वाला आयन्स देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसके लिए जो कांस्टेंट लिखते हैं कैसी वाला कांस्टेंट, तो हम लिखते हैं प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। और यहाँ पर HA लिखते हैं। देख ले यहाँ पर अब हम लिखते हैं KA, तो K है असल में डिसोसिएशन ऑफ एसिड है, डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन ऑफ एसिड। अच्छा, यहाँ पर हम लेते हैं वीक एसिड लेते हैं, तो क्वेश्चन इस तरह एराइज होता है कि हम स्ट्रांग बेस क्यों नहीं लेते। अगर वीक एसिड हम इसके आयोनाइजेशन करते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट इसके लिए लिखते हैं, तो हम स्ट्रांग एसिड क्यों नहीं लेते। तो ये एक क्वेश्चन एराइज होता है। तो देख ले यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैंने लिया HCl, मैंने लिया जो कि एक स्ट्रांग एसिड है। जब ये जाता है तो ये एक स्टेप में जाते हैं, तो हाइड्रोजन आयन देते हैं और क्लोराइड आयन देते हैं। जब एक स्टेप में ये जाते हैं ना, सिंगल स्टेप में, सिंगल स्टेप, तो फिर यहाँ पर तो बैलेंसिंग नहीं आते ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या कैसी, तो हम इस रिएक्शन के लिए लिखते हैं जब वहाँ पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जो है दोनों तरफ पर वो क्या हो, वो बराबर हो, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, वो इक्वल हो। तो इस वक्त हम कैसी लिखते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट, कैसी जो है वो यहाँ पर फिर हम नहीं लिख सकते, क्योंकि मतलब अगर यहाँ पर हम HCl जो है ये 0.1 मोल है, तो यहाँ पर ये भी 0.1 मोल है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 पे आ जाएगा और ये इस तरफ पर इंक्रीज हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो फिर कैसी जो है वो हम नहीं लिख सकते। कैसी हम उस वक्त लिख सकते जब वहाँ पर दोनों साइड पर क्या वो बराबर हो। तो देख ले यहाँ पर, तो H हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन, तो फिर हम के लिए ये कैसी, ये इक्वेशन जो है ये हम नहीं लिख सकते। तो रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है ये नंबर ऑफ मोल्स ये बराबर नहीं होते, एक साइड पर इंक्रीज हो जाते तो दूसरी साइड पर क्या है, 0 हो जाते हैं। तो ये स्ट्रांग एसिड है, और स्ट्रांग एसिड HCl जो है इसका Ka वैल्यू जो है वो बहुत हाई होता है, मतलब HCl जो है HCl इसके जो Ka वैल्यू है तो वो बहुत ही हाई है, 10 पावर 7 तक है, और Pk वैल्यू जो है Pk वैल्यू तो 10 पावर -7 तक है। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, हम वीक एसिड लेते हैं, वीक एसिड। तो वीक एसिड के एग्जांपल हमारे पास क्या है, मिसाल के तौर पर CH3 COOH, इथेनोइक एसिड या मीथेनोइक एसिड HCOOH, या बेंजोइक एसिड ले लें C6H5OH, या HCN ले लें, हाइड्रोजन साइनाइड ले लें, तो ये, या HF ले लें, हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लें। तो ये हमारे पास है वीक एसिड,
तो यहाँ पर देख ले, मिसाल हम क्या लेते हैं, CH3COOH। जब हम इसके आयोनाइजेशन करते हैं ना तो ये रिवर्सिबल स्टेप में आ जाते हैं, तो ये हमें देते हैं एसीटेट आयन देते हैं और प्लस हाइड्रोजन आयन्स देते हैं। तो यहाँ पर जब हम कैसे लिखते हैं ना, तो CH3COO और हाइड्रोजन आयन और रिएक्टेंट क्या है, एसिटिक एसिड है ना, CH3COOH। तो इसके लिए जो आयनाइजेशन के ए हम लिखते हैं तो वही सेम टू सेम वाली रिएक्शन जो है वो हम लिखते हैं। तो ये क्या है, आयनाइजेशन ऑफ एसिड है, ठीक है। तो दूसरा है कि आयनाइजेशन ऑफ बेस, बेस आयनाइजेशन। तो बेस आयनाइजेशन मिसाल हम क्या लेते हैं, मिसाल के तौर पर हम एक वीक बेस लेते हैं, वैसे ही जनरल लेते हैं। मिसाल के तौर पर MOH, जब ये जाते हैं ना रिवर्सिबल रिएक्शन में तो एम्स देते हैं और प्लस हाइड्रोक्सल आयन्स देते हैं। तो इसके लिए जब हम कैसी लिखते हैं, कैसी, तो M हाइड्रोक्सल आयन्स और डिवाइडेड बाय MOH लिखते हैं। अच्छा, इसकी जो, इसके लिए हम लिखते हैं KB के डिसोसिएशन ऑफ बेस, के डिसोसिएशन ऑफ बेस। तो देख ले यहाँ पर डिसोसिएशन ऑफ बेस जब हम करते हैं तो वही सेम टू सेम वाली चीज़ जो है वो लिखते हैं। तो मिसाल हम क्या लेते हैं, वीक बेस का NH4OH का मिसाल लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मिसाल हम लेते हैं। जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड की मिसाल हम लेते हैं तो ये NH4OH जब ये डिसोसिएट हो जाते हैं तो अमोनियम आयन्स देते हैं NH4 और प्लस हाइड्रोक्सल आयन्स देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसकी जो वैल्यू है आयोनाइजेशन वाली वैल्यू तो 1.8 10⁻⁵ समथिंग है। अच्छा देख ले यहाँ पर, एक है Ka और दूसरा है Kb। एक है आयोनाइजेशन ऑफ एसिड, दूसरा है आयोनाइजेशन ऑफ बेस। तो इसका जो लॉग है वो बराबर है 14। मतलब इन दोनों की जो रिलेशन है KaPka प्लस PKb, तो ये बराबर है 14 समथिंग, 14 समथिंग। अच्छा देख ले यहाँ पर, ये इक्वेशन जो है ये हम फाइंड आउट करते हैं, या रिलेशन अब बिटवीन द Pk एंड PKb कि किस तरह 14 के बराबर है और इन दोनों का रिलेशन क्या है। तो देख रहे यहाँ पर हम सैंपल लेते हैं, एक एसिड होता है, जब एसिड रिएक्शन करते तो ये कंजुगेट बेस देते हैं कि नहीं देते हैं, कंजुगेट बेस देते हैं ना। अच्छा देख ले यहाँ पर, मिसाल हम लेते हैं HA लेते हैं, ये एक एसिड है, जब ये जाते हैं ना तो ये हमें देते हैं H देते हैं और प्लस कंजुगेट बेस देते हैं। अच्छा, जब ये कंजुगेट बेस जो है ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये दोबारा क्या देते हैं, वही HA देते हैं और इसके साथ क्या देते हैं, हाइड्रोक्सल आयन देते हैं, और यहाँ पर भी ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो अमोनियम आयन्स देते हैं कि नहीं देते। अच्छा देख ले यहाँ पर, तो ये एसिड वाला रिएक्शन है, ये बेस वाला रिएक्शन है, तो इसके लिए हम Ka लिखते हैं, ये पहली वाली के लिए Ka लिखते हैं KH3O हाइड्रोनियम आयन
और इसके साथ एक बेस है ए, और डिवीजन में हम क्या लिखते हैं, एच ए लिखते हैं। देख ले यहाँ पर। अब दूसरा है सेकंड नंबर पर के एच ए और हाइड्रोक्सिल आयन, और डिवीजन में हम क्या लेते हैं, ए लेते हैं। ठीक है, तो देख ले यहाँ पर ये ए जो है इस ए के साथ कैंसिल हो गया, और यहाँ पर ये ए एसिड जो है इस एसिड के साथ कैंसिल हो गया। तो हमें क्या देते हैं, देख ले यहाँ पर कि के ए इज इक्वल टू अमोनियम आयंस, और के बी देते हैं क्या चीज, ये देते हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं। ठीक है, यहां तक तो मेरे ख्याल में बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब के ए और के बी के मल्टीप्लिकेशन करें, तो जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो H3O मल्टीप्लाइडेड बाय हाइड्रोक्सिल आयंस है ना, तो ये के बी जो है ये बराबर है के डब्ल्यू। कांस्टेंट जब हम लिखते हैं तो हम के डब्ल्यू लिखते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर क्या हो गई, कैंसिल हो गई। अच्छा, एक और इक्वेशन जो है यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि के ए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के डब्ल्यू के साथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के बी के साथ। तो यहाँ पर एक और बात जो है वो न्यू एडिशन यहाँ पर आ गया, किस चीज का, कि मतलब स्ट्रांग एसिड जो होता है, स्ट्रांग एसिड, तो इसकी के ए वैल्यू जो है वो हाई होगा, और इसका जो कंजुगेट बेस होता है, कंजुगेट बेस, तो इसकी जो के बी वैल्यू है वो स्मॉल होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम यहां पर लेते हैं, दोनों साइड पर हम लॉग्स लेते हैं, माइनस लॉग लेते हैं, के ए और के बी मल्टीप्लाइडेड बाय माइनस लॉग, और यहां पर के डब्ल्यू माइनस लॉग लेते हैं। तो माइनस लॉग जो है ये बराबर है पी के बराबर है, माइनस लॉग इज इक्वल टू पी के बराबर है। तो इक्वेशन किस तरह आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करें, पी के मल्टीप्लिकेशन करें। जब हम इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना तो ये क्या आ जाते हैं, तो पी के साथ मल्टीप्लाइड करके पी के ए आ जाएगा और प्लस पी के बी आ जाएगा, पी के बी। और यहां पर जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके तो पी के डब्ल्यू आ जाते। तो ये किस चीज के बराबर है, 14 के बराबर है कि नहीं। तो अब हम यहां पर लिखेंगे पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू 14। तो यहां पर देख ले, तो इससे हम ये लेते हैं कि द सम ऑफ कंजुगेट एसिड और बेस का जो सम होता है ना, सम एसिड एंड बेस, वो बराबर होगा 14 के साथ। अब अगर हम फाइंड आउट करते हैं, मिसाल के तौर पर पी के ए प्लस पी के बी, तो इसको फाइंड आउट करना है, पी के बी को फाइंड आउट करना है, तो कैसे लिखना है कि पी के बी इज इक्वल टू 14 माइनस पी के ए। ठीक है, तो इस तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिस तरह एक क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कि एसिटिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड, इसकी जो पी के वैल्यू है, पी के वैल्यू अगर 4.7 है, 4.7, तो इसका पी के बी वैल्यू का क्या होगा, कंजुगेट बेस की जो वैल्यू है वो क्या होगा। तो बहुत ही आसान, देख लिया पर सॉल्यूशन, पी के किस चीज के बराबर, 4.7 के बराबर है, तो पी के बी अपनी ही जगह पर लिख ले, और इक्वल टू 14 माइनस 4.7, 4.7। तो 14 से 4.7 माइनस करके क्या आ जाते हैं कि पी के बी इज इक्वल टू 9.3।
कि एसिटिक एसिड का जो कंजुगेट बेस है तो इसकी वैल्यू किस चीज की बराबर है, 9.3 की बराबर है। तो ये था हमारे पास अबाउट एसिड बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट।